हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोर्ट से बेल कैसे लिया जाता है, इसका क्या क्या प्रोसीजर है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जिस ग्राउंड के आधार पर आपको कोर्ट से बेल आसानी से मिल सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति को पुलिस बेलिएबल ऑफेंस के अंतर्गत गिरफ्तार करती है तो उसका जमानत यानी कि उसका बेल थाना से बहुत ईजिली हो सकता है। वो वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो को जरूर देख लिए होंगे। यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका बेल यानी कि उसका जमानत थाना से नहीं होता है, तो उसको सबसे पहले कोर्ट से बेल लेना होता है। यहाँ पर देख लीजिए दो कंडीशन है। यदि कोई व्यक्ति के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है और उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में सीआरपीसी का सेक्शन 438 के तहत उसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करना होता है। एंटीसिपेटरी बेल में जो आरोपी है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने से पहले ही बेल दे दिया जाता है। और दूसरा होता है सीआरपीसी का सेक्शन 437 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल। और उसके बाद तीसरा होता है सीआरपीसी का सेक्शन 439 के तहत सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से बेल। यदि आपका बेल डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप इसे ऊपर वाला कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों प्रकार का बेल है, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो या फिर गिरफ्तारी के बाद बेल के लिए आवेदन किया जा रहा है तो वो भी बेल, दोनों बेल के लिए ऊपर वाला कोर्ट में अपील किया जा सकता है। आपको बता दें, बेल लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बिंदु ये है, जब भी बेल के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जाता है तो इम्पोर्टेंट ग्राउंड को वहाँ पे रखना होगा। सबसे पहला जो कॉमन चीज़ है जो कोई भी केस में रखा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कोर्ट को ये आपको विश्वास दिलाना होगा कि आपका केस में जब जब तारीख हो तो आप वो तारीख पे आएंगे। और नेक्स्ट है कि यदि आपको बेल मिल जाता है तो आपको जो भी आरोप में गिरफ्तार किया गया है उस आरोप से संबंधित जो भी साक्ष्य है वो कोई भी साक्ष्य के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे और यानी कि इन्वेस्टिगेशन को आप प्रभावित नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको विश्वास दिलाना होगा कोर्ट को। यदि ये आप विश्वास दिला देते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी विश्वास दिलाना होगा कि जो भी उस केस में गवाह बना है या फिर चश्मुद्दीन गवाह हो या फिर किसी भी प्रकार का गवाह हो, उस गवाह को आप किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं देंगे और गवाही देने से नहीं रोकेंगे। ये सभी बात को तो आपको जो है कोर्ट को कन्विंस करना होगा, उसके बाद ही जो है आपका बेल पर कुछ विचार किया जा सकता है। जब भी आप बेल के लिए आवेदन करेंगे और सुनवाई के टाइम में जो केस आयोग होगा, जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन का जो है लीगल आपको आंसर देना है। यदि आप लीगल आंसर दे के वहाँ मजिस्ट्रेट साहब को सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर बेल लेना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके ऊपर जो भी एफआईआर किया गया है यानी कि जो व्यक्ति बेल ले रहा है उसके ऊपर जो भी एफआईआर किया गया है वो उस एफआईआर को गलत बता सकता है। यहाँ पर एफआईआर को सिर्फ गलत बताने से ही नहीं होगा, यदि उसके सपोर्टिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, मान लीजिए यदि कोई मारपीट का ही, गंभीर मारपीट का यदि कोई आरोप आपके ऊपर लगाया गया है और जिस टाइम मारपीट किया गया है उस टाइम यदि आप कोई दूसरा जगह थे और वहाँ पर यदि कुछ व्यक्ति था तो आप उस व्यक्ति को अपना गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो या फिर कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, हो सकता है यदि आप कहीं पार्टी में गए हुए थे और उसी रात जो है कुछ घटना हो गया जिस घटना में आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप जो पार्टी में गए थे वहाँ यदि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किया गया था तो आप वो चीज़ दिखा सकते हैं। यानी कि आप मौखिक तौर पर यदि कह देंगे कि फॉल्स एफआईआर है तो यहाँ पे नहीं होगा, उसके सपोर्ट में जो भी एविडेंस हो, जो भी आपको तर्क हो, वो तर्क आपको देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एफआईआर करने में डिले हो गया है यानी कि घटना के बहुत दिन के बाद यदि एफआईआर किया गया है और उस एफआईआर में यदि आपको गिरफ्तार किया गया है तो आप ये कह सकते हैं कि एफआईआर लेट से करवाया गया था क्योंकि यहाँ पे साजिश के तहत जो है ये फॉल्स एफआईआर है, तो ये भी एक ग्राउंड लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है तो आपको बारीकी से चार्जशीट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उससे जो है कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड को फाइंड आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि केस आयोग आपका फेवर में आ जाता है तो यहाँ पर बेल लेना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि चार्जशीट फाइल करने में देरी हो गया है यानी कि ऐसा अपराध जिसमें 10 वर्ष या इससे कम सजा का प्रावधान किया गया है, ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल करने का समय 60 दिनों का होता है यानी 2 माह का होता है। और यदि कोई अपराध में 10 साल या इससे ज़्यादा सजा का प्रावधान किया गया है तो ऐसे अपराध के लिए चार्जशीट दाखिल करने का समय 90 दिनों का होता है। तो यदि ये समय के अवधि के दरमियान चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा मजबूत ग्राउंड हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, यदि आपका चार्जशीट दाखिल हो गया है तो कोर्ट को आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट में जो भी इन्वेस्टिगेशन था वो पूरा हो गया है, यदि अब हमको बेल दे भी दिया जाए तो हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये भी ग्राउंड को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपके ऊपर पहले कभी कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुआ है तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ। यदि आप पहले कभी जेल नहीं गए हैं और आपके ऊपर पहले कभी क्रिमिनल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है तो आप कोर्ट से ये भी बता सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, मेरे ऊपर जो भी एफआईआर किया गया है वो फॉल्स है, हमको पहले बेल दे दिया जाए, उसके बाद मेरे सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो हम कोर्ट में
ट्रायल के दौरान जो है सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर कोर्ट को आप ये भी बता सकते हैं कि हम ITR फाइल कर रहे हैं, यानी कि देश का सहयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हमको जेल में रखा जाए तो मेरा जो भी बिजनेस वगैरह है वो बंद हो सकता है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। कोर्ट से बेल लेने का जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था उसी के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। इसके बाद और भी कई चीज़ है, जैसे जमानती को आपको लाना होता है, साथ ही साथ बेल बॉन्ड भरवाया जाता है। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि बेल बॉन्ड क्या होता है, जमानती वगैरह क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थाने से कैसे बेल मिलता है और एंटीसिपेटरी बेल क्या है और एंटीसिपेटरी बेल कैसे लिया जाता है, इस टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना दिया है। आप अधिक जानकारी के लिए मेरा वो प्रीवियस वाला वीडियो को जाके देख सकते हैं।